हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारे 48 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारा 49 क्वेश्चन है। कल हमने क्लास में 48 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और आपको इसी तरह बने रहिए क्लास में, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। डॉक्टर RS उग्रवाल की बुक धीरे धीरे कंप्लीट होगी, फिर और नेक्स्ट बुक कराएंगे। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 49 क्वेश्चन है। तो 49 क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा 49 क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई जो है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो हमारे जो कमरे की लेंथ है, अर्थात जो कमरे की लंबाई है हमारी जो कमरे की लंबाई है वो हमारी क्या है, 15 मीटर है। 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर है। तो हम इस मीटर को हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो हमारा 15, 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में जो हमारे होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान रखें, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500 सेंटीमीटर। और 17 ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं, तो 1517 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी चौड़ाई। अब चौड़ाई देखिए कमरे की। तो चौड़ाई जो हमारी है वो चौड़ाई हमारी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, सही है। तो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है। तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी, 1 मीटर में होता है 100, तो 900 और 902, तो 902 तो हो गई सेंटीमीटर चौड़ाई कमरे की। ठीक है, ये कमरे की निकल आई लंबाई चौड़ाई। अब कमरे के अंदर बनी छत पर, कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो टाइलों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी टाइलें लगेंगी। तो हम पहले तो जो कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का जो एरिया है वो एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक टाइल, या फिर हम अपने एक जो कमरे की छत कितनी टाइलें लगेंगी ये पूछ रहा है। तो हम पहले तो टाइलों की संख्या निकालते हैं। टाइलों की संख्या निकालते हैं, एक टाइले की लंबाई या भुजा निकालते हैं हम। तो चलिए, हम टाइलों की संख्या निकाल के हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 902 का 1517 से, तो 900 एकम 902 आ जाएगा। यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 0। 7 में से 2 गया 5 बचा 1, और 15 में से 9 गया तो 6 बचे। 9 और 6 15 होते हैं। ठीक है, अब हमने 902 को दोबारा भाग दे दिया, यही होता है ऐसी भाग विधि द्वारा। तो 615 आ जाएगा। ठीक है, 10 12 में से 5 गया तो 7 बचे, और यहाँ 9 गया, 9 में से 1 गया तो बचा हमारा 8, और यहाँ 8 में 6 गया तो बचा हमारा 2। ठीक है, अब हम 615 को दे देते हैं। सही है, अब हम 615 को दे देते हैं। तो हमारे कितने आ जाएंगे, 2 लगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 4 से लगा 1, 2 8 16, और 17 7 से लगा 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 5 में 4 का 1 बचे, 11 में 7 का तो 4 बचे, और यहाँ 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 41 आ गया। 41 से 287 को दे देते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, अर्थात 287 पूरे पूरे चले गए। तो हमारा जो एचसीएफ इस दोनों का निकल के आया, इन दोनों का जो हमारा एक्सी लिखा है 41 आया। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो 40, यानी वर्गाकार जो भुजा की आई, भुजा की जो वर्गाकार भुजा की जो लंबाई आई, जो कमरे के अंदर जो हम छत पर जो कितनी वर्गाकार टाइल, जो हमारी टाइल की लंबाई है, वर्गाकार टाइल जो लगाएंगे हम, टाइल जो वर्गाकार टाइल लगाएंगे हम, उसकी जो भुजा आई वो आई 41। सही है, 41 आ गई उसकी भुजा वर्गाकार टाइल की। ठीक है, टाइल की भुजा आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी, ये पूछ रहा है हमसे कि कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो हम यहाँ पर टाइलों की संख्या निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या निकालने के हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रूम, सही है, बटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वर्गाकार टाइल है हमारा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्र, तो कमरे का जो क्षेत्रफल हमारा आया है, कमरे का जो क्षेत्रफल हमारा आ गया वो कितना आया हमारा कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का जो क्षेत्रफल हमारा आया है वो आया है हमारा 1517 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1517 गुणा 902 बटे। ठीक है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो एरिया स्क्वायर होता है, था भुजा स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर, अर्थात 41 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो 1517 इंटू 902, ठीक है, और 41 को हम 2 बार लिखेंगे, 41 इंटू 41। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 41 दूनी कितने होते हैं, 41 दूनी होते हैं हमारे 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, और क्या बचे 8,
और 41 दूनी 82, ठीक है। तो 22 आ गया ऊपर से हमारा 22 आ गया। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हम 41 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 41 से हम 15 को देखते हैं तो 17 एकम 17, 41 से हम भाग देते हैं 1517 को, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 लगाते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, और यहाँ लगे 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, और 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, अर्थात 37, अर्थात 41 से ये काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 37 आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ गए होगे। तो हमारी क्या मल्टीप्लाई आएगी देखते हैं आगे। चलिए क्या मल्टीप्लाई हमारी आई है वो हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ से जो मल्टीप्लाई आई है, हमारा एरिया क्षेत्रफल आया वो आया 37 × 22। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का मेथड, बेस्ट मेथड मल्टीप्लाई करने का। तो बेस्ट मेथड हमारा मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 37 दूनी क्या आता है, 2 7 14, 4 से 2 3 6 और 1 7 74 होते हैं, ठीक है। और 2 नीचे कर दिए बटे 5, सही है। अब हम 2 से 22 काटेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, सही है। तो हमारे क्या है 74 × 11 आ गया, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे, 11 चौक 44 के 4, हासिल लागे 4, और 11 7 77, 77 और 4 81। मल्टीप्लाई करने में कितना आसान हुआ, कमेंट में जरूर बताएं मल्टीप्लाई करने में आसान हुआ नहीं हुआ। तो 814 आ गया, और 814 ये हमारा क्या है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कितनी टाइलें लगेंगी हमारी, 814 टाइलें लगेंगी। हमारी जो कमरे की छत है उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 814। नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या जो आ गई हमारी वो 814 आ गई, अर्थात 814। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है 50 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए 50 नंबर। चलिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 50 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल बेस्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको क्लासें डेली आती रहेंगी क्लासें, बस आप चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, यही गुरुदक्षिणा हमारी, यही हमारी मेहनत है। और अच्छे से आप कंसेप्ट सीखते रहेंगे, अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 5 घंटियां हैं क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल से बनती है। 5 घंटियां जो हमारी हैं वो 6, 8, 12, 15, 12, 18 12, 18 और 45, ठीक है, सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं। सबसे पहले वे कितने बजे बजती हैं, 8 बजे बजती हैं, ठीक है। सुबह के 8 बजे बजती हैं, प्रातः 8 बजे AM बजती हैं, ठीक। आरंभ करते हैं तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। तो पहले तो वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तीनों घंटे, ठीक है। सेकंड व अंतराल बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट LCM निकालना होता है। चलिए तो LCM को शुरुआत करते हैं। तो LCM का एक ऐसा कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, कॉमन मल्टीपल देखते हैं जो इन 5 संख्याओं को एक ही पहाड़ी से डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले स्मॉल कॉमन मल्टीपल 2 ही होता है, तो 2 से कंप्लीट करते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 45 नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें सेम हम ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब सही है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 और 45। अब यहाँ पर हमें 2 अच्छे से दिख रहा होगा, तो 2 से कंप्लीट, 2 को हम खत्म ही करते हैं बिल्कुल। 2 एकम 2, 3, 9 और 45, सही है। 2 का काम हमने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं 3 की तरफ। तो 3 एकम 3 बंद, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक। 3 एकम 3 एक बचा, 3 पंजे 15। अब हम 3 का भी काम समाप्त करते हैं। बन 3 पंजे 15 और यहाँ से 5, ठीक। 5 एकम 5। ध्यान रखें ये सभी सेकंड में है, ठीक है, ये सभी सेकंड में बज रही हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल की गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, यहाँ से करते हैं हम।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 और 40 नेमा 9 चौक 36, 360। तो हमारा जो फैक्टर आया, मल्टीपल आया, वो 360 आया। अर्थात इसका जो हमारा एलसीएम निकाला वो हमारा 360 आया। लेकिन 360 ये क्या है, ये सेकंड है। 360 हमारे क्या है, सेकंड है। लेकिन 8 बजे बजती है तो हम मिनट में चेंज करते हैं, सही है। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 36, अर्थात 6 मिनट आ गया, 6 मिनट आ गया। ठीक है, हमने सेकंड को मिनट में चेंज कर लिया। अब यदि ये 8 बजे बजती हैं तो अब कब एक साथ बजेंगी, तो जब ये 8 बजे बज रही हैं तो कब, कितनी देर बाद, क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा है कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, तो 6 मिनट बाद। तो बी ऑप्शन में दे रखा हमारा इस प्रकार का आंसर, बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर देखा, 6 मिनट बाद बजेंगी, 6 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। एक साथ बजेंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 51। तो चलिए सॉल्व करते हैं 51। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं समर सीरीज में, तो हम इसी प्रकार के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने पहले करा दिया। जिस दिन हमने क्लास स्टार्ट की थी उस दिन हमने कह दिया था, प्रॉमिस किया था कि इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे हार्ड हो, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कंप्लीट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन। तो अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 51। तो 51 क्वेश्चन हमारा 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, ठीक है। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सही है, तो 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड, ठीक है। सेकंड 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट बाद वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद वे इकट्ठा, कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगे। तो चलिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक, स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10 और 2 छंग 12। ठीक है, तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 1 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 5 और 2 तीन 6। ठीक है, अब हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 1 1 3 1 5 3। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 1 1 1 1 5 1। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 1 1 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लाई लगाएं। 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तीन 120। 120 सेकंड हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। 120 सेकंड हमारा एलसीएम आया। लेकिन हमें इसके लिए मिनट में चेंज करना है, हमें इसके लिए मिनट में चेंज करना है, क्योंकि मिनट में पूछ रहे हैं 30 मिनट बाद कितनी देर बजेंगे। तो 1 0 से 1 6 दूनी 12, अर्थात हमारे यहाँ आए 2 मिनट। 2 मिनट आए। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। तो 30 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। 30 मिनट में 2 15 2 15 30 प्लस का 1 करते हैं। याद रखें, अगर हमें किसी का टाइम अंतराल पूछ रहा है कितनी बार इकट्ठा बजेंगे, तब हमें क्या करना है, तो हम 2 15 30 सही है 15 और 1 प्लस 16, क्योंकि जो 30 मिनट में तो 15 बार बजेंगी, 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेंगी, सही है। तो एक बार तो शुरुआत में बजेंगी, सही है। 30 शुरुआत में बजेंगे तो एक वो शुरुआत के लिए लेते हैं, बाकी 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। 15 फिर 16वीं बार में बजेंगी, सही है। स्टार्टिंग तो 16 बार होंगी, कितनी बार, 16वीं बार। तो इस प्रकार का आंसर हमारा टी ऑप्शन में है 16। तो इस प्रकार क्वेश्चन का ध्यान रखें किस प्रकार करेंगे। अगर हम 30 मिनट के अंतराल से पूछिए तो हम 1 प्लस करके निकालते हैं, क्योंकि 2 15 30, तो एक तो पहले बच जाएगी, सही है। फिर 30 मिनट के अंतराल से कितनी बजेंगी, 15 बार बजेंगी, फिर 16वीं बार बजेगी, तो ये 16 बार बजेंगी। तो पूछ रहा है 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो 16 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 16 बार इकट्ठी बजेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना 52। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। चलिए शुरुआत करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। तो देखिए 52 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेस्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं, ठीक है। यदि वे प्रातः 8:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं, हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 बत्तियां हैं जो हमारी 48 सेकंड और 72 और 108, ठीक है। अंतराल से बजती हैं, सेकंड में दे रखा है सभी, तो ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। हम एक ऐसा कॉमन मल्टीपल देखते हैं जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कॉमन मल्टीप्लाई हमारा 6 है। तो 6 8 48 और 6 नेम 54, यानी 12 छंग 72 और 6 एकम 6,
4 बचा 6 48। ठीक है, अब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 नियम 18। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 9, यहाँ ऐसे उतार देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 3 और 9। ठीक, अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, इसे 3 एकम 3, 3 तीन 9 1। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 1 1 1। ठीक, तो हम इसके मल्टीपल फैक्टर देखते हैं तो हमारे क्या फैक्टर आते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसके अपने फैक्टर और इसका हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम क्या प्रयास करते हैं, तो देखिए, देखते रहिए अपनी क्लास में। नज़र बिल्कुल सामने होनी चाहिए बोर्ड पर, बोर्ड से नज़र नहीं हटनी चाहिए, पर बोर्ड से नज़र नहीं हटनी चाहिए। चलिए हम इसके फैक्टर देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 और 48 और 3 तीन 9, 48 और 9 की हम डिवाइड करेंगे। 9 अट्ठे 72 के 2 हाथ से लागे 7 और 9 चौक 36, 36 और 7 43। ठीक, 432 आ गए। ये 432 हमारे क्या है, सेकंड आए। ध्यान रखें, ये 432 हमारे सेकंड आए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मिनट में चेंज करना है। तो हम मिनट में चेंज करते हैं। चलिए हम इसके लिए भाग देते हैं 60 से। 60 से हम 432 को जब भाग देंगे तो 6 चौक 24, 8 छंग 48, 7 7 छंग 42। ठीक है, 2 बचे यहाँ, 3 में 2 गए तो 1 बचा। 12 बचे 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अर्थात हमारे क्या आया, यहाँ क्या निकल के आया, जब हमने इसको सेकंड को जब मिनट में चेंज किया तो हमारे क्या आया, 7 मिनट आए। 7 तो मिनट आए और 12 सेकंड आए, 12 सेकंड। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8:20 बजे एक साथ बदलें, तो पुनः भी एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो पहले तो 8:20 पे बदल रही हैं, 8:20 पे। ठीक है, 8:20 पे प्लस में हम 27 मिनट और 12 सेकंड और ऐड कर देते, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 8:27 और 12 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। 8:27 12 सेकंड बाद भी एक साथ बजेंगी, 12 एक साथ बजेंगी, वो यही पूछ रहा है। ए ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं और प्रयास करते हैं आंसर लाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना 53 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और इसका आंसर लाने का प्रयास करते हैं। तो 53 क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, तो 12 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग पर 3 ABC द्वारा लिया गया समय, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो चलिए हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम समय के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर हमारा एक वो फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। समय को हम इधर लिख देते हैं उठा के, अर्थात समय बराबर हमारा आएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी हमारी कितनी है, 12 किलोमीटर। ठीक है, और पहली चाल हमारी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही चाल जो दे रखी है। तो हम इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि 12 किलोमीटर, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर, 12 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग पर ABC द्वारा लिया गया समय, ABC द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ABC द्वारा लिया गया समय। तो क्या समय होगा, 12 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग पर ABC द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो दूरी हमारी 12 है, तो A द्वारा लिया समय कितने, चाल कितनी, 3, तो दूरी बराबर चाल, तो 1 3 है, सही है। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी 12 बटे, दूसरी जो हमारी है वो 12/7 है। B द्वारा कितना है, 12/7 है, और C द्वारा कितना है हमारा 12 बटे, यानी दूरी तो हमारी समान है और चाल हमारी बदल रही 13।
तो हम इसका क्या निकालते हैं, अंश बटे हर का भिन्न के रूप में दिया होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उसका एलसीएम निकालने की क्या होता है, अंश का तो हम निकालते हैं लासा, अंश का लासा और हर का मासा, हर का मासा। तो चलिए अंश का जो हमारा लासा आ जाएगा 12 का जो हमारा एलसीएम आ गया 12 आ गया, और हर का जो हमारा मास आ गया 1 आ गया, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति आवर। एबीसी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, एबीसी द्वारा लिया समय होगा 12 घंटे, 12 घंटे। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। तो चलिए सॉल्व करते हैं 54 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना 54। तो चलिए देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या कहता है कि 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों तथा सभी बंडलों की ऊंचाई बराबर हो। ऐसे कितने बंडल बनेंगे, ये पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 376 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की और 240 पृष्ठ। तो इंग्लिश की कितने की है, इंग्लिश की कितने पृष्ठ होगी है, इंग्लिश की जो है वो 336 पृष्ठ होगी है, ठीक है। और गणित मैथ की कितने पृष्ठ होगी है, 240 पृष्ठ होगी है, ठीक है। और 96 कितने विज्ञान साइंस, यानी साइंस, साइंस की कितने की है, तो साइंस की जो हमारी है वो 96 पृष्ठों की है, सही है, 96 पृष्ठों की है। तो कह रहा है बंडल की संख्या ज्ञात करनी है, कितने बंडल है। तो हम इसका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, 336, 240 और 96 का हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सही है। फिर हमारे जो पृष्ठों की संख्या है वो बंडलों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि 336 पृष्ठ है, 240 पृष्ठ है, तो 96 पृष्ठ है। तो हम अपने बंडलों की संख्या निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो 96 से 240 को हम जब भाग देते हैं तो 96 एकम 96 दूनी लगाते हैं हम, 2 छंग 12, 2 चला 2 18 और 1 19, 10 में हो गए तो 8 बचे और 9 4 13, 48 से 96 को देते हैं, 2 8 16 86 लगाइए, 2 चौका 8 और 1 9, अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या है हमारा 48। अब हम बंडलों की संख्या निकाल देते हैं। तो इंग्लिश के बंडलों की संख्या निकालनी है, तो 336 प्लस 48, ठीक है। तो एक बंडलों की संख्या निकल आई प्लस 240 बटे 48। तो यहाँ से मैथ के बंडलों की संख्या निकल आई, यहाँ से तो निकल आ भाई इंग्लिश के, और यहाँ से मैथ के, और यहाँ से साइंस के निकल आ भाई 96 बटे 48, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 7 8 56 के 6, यहाँ से लाके 5, 7 चौक 28 और 5 33, यहाँ से 7 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से आ जाएगा 5 8 40 को 0, 5 चौक 20 4, 5 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 8 16 6 2 चौक 8, तो 7 और 5 12 और 2 14, तो 14 बंडल बनेंगे। कितना बनेंगे, 14 बंडल। अर्थात हमारा यही पूछ रहा है ए ऑप्शन में ऐसे कितने बंडल बनेंगे, तो ऐसे 14 बंडल बनेंगे। ध्यान रखें कितने बंडल बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे हमारे 14 बंडल। कितने बंडल बनेंगे, तो ऐसे 14 बंडल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 55 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना 55 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लेके आते हैं। तो हमारा जो 55 क्वेश्चन है, विद्युत चलित एक भोंपू 60 सेकंड के बाद बजता है। तो चलिए 56 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 55 क्वेश्चन। तो विद्युत चलित एक भोंपू 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है, सही है। पहला 60 के बाद बजता है, दूसरा 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं, इसके बाद में पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगे। बस सेम ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार करे आए हैं। तो हम चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 60 और 62 ये सेकंड में दे रखा है, तो हम इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 2 एकम 2, अर्थात 30 और 31, ठीक है।
तो हमारा जो फैक्टर आए वो 30 और 31 आए। तो हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। तो 2 × 3 एकम 3 और 3 3 9, 930, 3 एकम 3, 3 3 9 और 2 3 6 और 2 ने 18, 1860 ये हमारे सेकंड आ गए। ठीक है, 1860 क्या आ गया हमारे सेकंड। अब हम इसको मिनट में चेंज करते हैं, तो 60 से हम डिवाइड करते हैं 1860 को। ये 1860 को हम 60 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही हमारे कट रहे हैं तो ऐसे काट देंगे 60 से। तो 1 0 से 1 0, 6 3 18 और 6 एकम 6, अर्थात 31 मिनट आ गए हमारे। कितने आ गए हमारे? 31 मिनट। 55 क्वेश्चन के। आप कह रहे हैं 10 बजे भी एक साथ बजते हैं, तो इसके बाद पुनः एक साथ कब बजेंगे? तो दूसरा हम प्रातः जब 10 बजे बज रहे हैं एक साथ, तो कब बजेंगे? 10:31 पर। तो बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है 10:31 बजे। कब? प्रातः। तो ये हमारा जो आंसर होगा बी वाला आंसर होगा, 10:31 में बजेंगे प्रातः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56। तो चलिए देखिए 56 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका आंसर सॉल्व कराएंगे आपके लिए। तो चलिए देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 326, 553 की भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। 326 और 553 को भाग देने पर 11 तथा 13 साथ बचते हैं। तो 326 और है हमारा 553, एक में 11 शेष बचे, अर्थात हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक में हम करते हैं 13 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से 0, 5 में से गया 4 बचा, 0 5, 5040, 6 में से गया 5 बचा, 2 में से गया 1 बचा, 0 3015। ठीक है, एक तरफ तो आ गया हमारा 3015 और दूसरी तरफ आ गया हमारा 5040। अब क्या कहता है, आगे पढ़िए। तो कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बस हम इसका और इसका उठाकर एचसीएफ निकाल देते हैं भाग विधि द्वारा। तो चलिए देखते हैं, 5040 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 अर्थात 3015। 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचा, अर्थात हम इसको फिर डिवाइड करेंगे 3015 से। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी हो जाए तो बता देना। तो 2025, 5 में 5 का 0 और 11 में 2 गए तो 9 बचे, और यहाँ 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 990 से फिर 225 को दे देंगे, 2025 को। तो 2 नेम 18, तो 2 लगा दे, 2 0 0, 2 नेम 18, 8 हाथ से लगा 1 और 2 नेम 18 और 1 19, 5 और 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ रह गए 9 में से 9 गया कुछ ना बचा, यहाँ 9 में से 9 45 आए, 90, तो 45 दूनी 90, 9 0 45 दूनी 90। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 45। क्या हमारा एचसीएफ आया? 45, और यही हमारा आंसर है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में यही हमारा आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 45। तो वह बड़ी से बड़ा नंबर क्या है हमारा? 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पर हमारा एक क्वेश्चन और है, वो हमारा 57 क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा 57 क्वेश्चन। तो 57 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और आई होप ये क्लास, कल की क्लास हमारी एंड क्लास होगी, एचसीएफ अर्थात एलसीएम की लास्ट क्लास होगी कल की। तो हमारे कल के बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा वो हमारा चैप्टर क्रम में बढ़ते हुए परसेंटेज का जो चैप्टर है वो हम अपना स्टार्टेज जो हमारा चैप्टर कराएंगे वो हमारे इसके बाद जो स्टार्ट हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज होगा। ठीक है, परसेंटेज। तो परसों बनी रहिए, सभी क्लास समय से आ जाएं, सभी विद्यार्थी समय से क्लास जुड़ जाएं, और सभी विद्यार्थी देखना है परसेंटेज बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास, इसकी कम से कम 6-7 क्लासें तो हम थ्योरी की लेंगे, जिसको आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर होता है परसेंटेज जो हर चैप्टर में दिया होता है, हर चैप्टर में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराना है। तो इसी बोझ पर चलो क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1354, 1866 तथा 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता है? प्रत्येक दशा में 10। चलिए तो 57 क्वेश्चन करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी 1354,
1354, 1866 और 2762। 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचेगा, 10 शेष बचते हैं, ठीक है। तो 10 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तीनों में से, प्रत्येक दशा में 10, 2, 5, 2752, 1856 और 1344, ठीक है। 1344, तो 10 बचता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो हम इसको इससे डिवाइड भाग विधि द्वारा मासा निकाल लेते हैं। एचसीएफ अगर 3 अंकों का एचसीएफ पूछा जाता है तो 2 अंकों से हमारा एचसीएफ निकल जाता है, तीसरा तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 1 लगाते हैं। 13, 44, 6 में 4 का 2 बचे, 5 में 4 का तो 1 बचा और 8 में 3 का तो 5 बचा, ठीक है। 512 आ गया, ठीक है। 1344 को हम भाग देते हैं तो 2 लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 4 में 2 का 2 बचे और 3, 320 से 512 को देते हैं। 300 एकम 320, 2, 9 और 2 11 और 4 में 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। और 320, 19 8 दूनी 38 ज़्यादा होगा तो 192 लगाते हैं। 10 में 2 गया तो 8 बचा और यहाँ रह गया 1, 9 और 2 11 और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 128 से हम 192 को देते हैं। 128 से हम 192 को देते हैं। या हम एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं हमारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही है तो हम देखते हैं, नहीं चलिए सही है बाकी। तो 1 लगा देते हैं तो 128 आ जाएगा हमारा। 12 में से 8 का तो 4 बचे और यहाँ रह गया 8, 8 में 2 का तो 6 बचे। 64, 64 से हम 128 को दोबारा दे देते हैं। 64 से हम 128 को जब दोबारा देते हैं, चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 12 में से 8 का तो 4 बचे और 8 में से 2 का तो 6 बचे। 14 से 128 को देते हैं तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, अर्थात एचसीएफ जो हमारा आ गया वो हमारा आया 64 और यही हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में यही हमारा आंसर। क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। बड़ी से बड़ी संख्या से ही आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी से बड़ी संख्या से ही आप समझ सकते हैं, अर्थात यहाँ कहीं लिखा होगा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, अर्थात अगर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो हाईएस्ट पूछ रहा है, अर्थात एचसीएफ निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकाल देना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तो बस यहीं से हम अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 58 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर 58 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा होमवर्क में रहेगा और हमारे इस प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो तब तक के लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। कंटिन्यू आपको वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।